हेलो बच्चों, हम ईवीएस में जो क्लास 5 ईवीएस में जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे ना, स्टोरी ऑफ वॉल्स, उसका आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें है अरेंजमेंट ऑफ फॉर वाटर्स, कि पानी के लिए कौन कौन सी सुविधाएं थी उस जमाने में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हियर यू कैन सी वंडरफुल अरेंजमेंट फॉर वाटर सेड यशपाल। यशपाल कहता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी की खूब ही अद्भुत व्यवस्था की गई है। दीदी से दिस इज अड़ीकड़ी वाव स्टेप वॉल, ये है अड़ीकड़ी की वाव है। स्टेप वॉल यानी स्टेप यानी जो जिसे हम पगथिया कहते हैं, उस तरीके की स्टेप वॉल, स्टेप वेल यानी कि जो जिसमें हम उतर के उसमें से स्टेप बाय स्टेप उतर के जिसमें से हम पानी ले सकते हैं वो। तो दिस स्टेप वेल इज 310 फीट लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ इज 10.5 फीट। तो ये जो अड़ीकड़ी की वाव है वो वाव पूरब और पश्चिम में 310 फुट लंबी और उत्तर और दक्षिण के अंदर 10.5 फुट की है। इट्स शोर इज़ वेरी डीप एंड वाइड। शोर यानी उसका जो किनारा होता है, तो उसका जो किनारा होता है वो बहुत ही लंबा और गहरा है। देयर आर टोटल 166 स्टेप इन दिस स्टेप वेल। ये जो स्टेप वेल है उसके अंदर 166 पगथिये, मतलब जो स्टेप है वो बनाए गए हैं। पीपल लिविंग इन द फोर्ट यूज टू गेट वाटर फ्रॉम दिस स्टेप वेल एज पर देयर नीड्स। किले के अंदर, मतलब जो फोर्ट यानी जो किला होता है ना, उसके अंदर जो लोग रहते थे वो वाव में से अपनी ज़रूरियत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो है, तो ये देख सकते हो आप ना, ये स्टेप है, यहाँ से उतर के पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है टेल, वो कहते हैं कहो। लुक अराउंड एंड टेल हाउ वाटर इज पम्प अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेस। वो कहते हैं कि अपने आसपास देखो और जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो बहुत ही ऊंची जगह पर किस तरीके से हम ले जा सकते हैं। देन है हाउ इज़ वाटर पम्पेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इज़ वाटर फेच विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली की मदद से हम पानी किस तरीके से खींच सकते हैं, या बिजली के बिना हम पानी किस तरीके से खींचेंगे। तो ये आपको आंसर देना है। तो चलो हम आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि लुक अराउंड एंड फाइंड आउट कि हाउ वाटर इज पम्पेड यू फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेस। तो आंसर है उसका देयर डेज वाटर इज पम्प अप यूजिंग बोरिंग मशीन, विंड मिल एक्सेट्रा। समवेयर easily in village, especially in village, traditional method like using bullocks are also used। मतलब कि वहाँ पे ज़मीन में से पानी के लिए या तो बोरिंग मशीन या जो हैंडपम्प होता है उसका इस्तेमाल होता था, फिर विंड मिल होती है जो पंखे वाली पंखे जैसी जो होती है उसमें, जिसमें से कुएं में से पानी निकाला जाता है, या फिर बुलॉक्स यानी जो बुल होते हैं ना, उसकी मदद से जो कुएं में से या वाव में से जो पानी है वो बाहर निकाला जाता था। देन सेकेंड है हाउ इज़ वाटर पम्पेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी मशीन ऑब्जर्व अंडरग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल एंड पम्प इट अप। जो इलेक्ट्रिक मशीन है वो अंडरग्राउंड, मतलब जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसको नापती है और ये ट्यूबवेल की मदद से या हेडपम्प की मदद से वो पानी है वो बाहर निकालती है। और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाटर कैन बी लिफ्टेड यूजिंग बकेट्स एंड रोप्स, विंड मिल्स एंड ऑल्सो यूजिंग बुलॉक्स। और बिना बिजली के लोग पानी कैसे निकालते थे, तो आप देखते हो कि गांव में आज भी कुएं में से पानी निकालने के लिए उसको बाल्टी को रस्सी से बांध के कुएं के अंदर डाला जाता है और खींच के पानी निकाला जाता है। तो इस तरीके से विदाउट बिजली भी हम जो है पानी है वो नीचे से ऊपर ला सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है देन दीदी टुक अस टू सी नवघर कुआ। She said this wall was built during the time of Navgarh king of Chudasma
density. There is a wall in the middle and street around it. The street have open window without large lattice gate at certain distance to allow sunlight and air to enter. This wall is 171 feet deep. There are total 204 steps have been covered on the streets around the wall to reach out to the water. तो दीदी यहाँ पे बाद में कहती है कि उसके बाद दीदी ने उन लोगों को नवधन जो कुआं है वो देखने के लिए लेके गई और वो उनको कहा कि उन्होंने ये जो कुआं है वो चुड़ासमा वंश के जो नवधन राजा उस समय बनाया हुआ था। बीच में कुआं है और उसके सारे और स्ट्रीट यानी जो सीढ़ियाँ है, एक सीढ़ी पर सूर्य प्रकाश और हवा आ सके ऐसे अंतरों पे थोड़ी खिड़कियाँ रखी गई है। ये जो कुआं था वो 171 फुट एकदम पूरा मतलब डीप था, यानी कि बहुत ही गहरा था। और जो पानी है वहाँ पहुँचने के लिए कुएं के आसपास पूरी कितनी सीढ़ियाँ थी? 204 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। Then we show the Grainers, Nurisa's tomb etc. and also get information from दीदी। उसके बाद अनाज रखने के लिए जो कोठार होता है, फिर नूरिशा का मकबरा है वो देखा और दीदी के पास से उसकी जानकारी हमने ली। देन नेक्स्ट आगे हैं वाटर शेड स्ट्रीट। वाटर शेड शाइट मतलब कैसी दयनीय हालत हो गई है। टॉकिंग विजिटिंग एंड लिस्टिंग to our own echo we were walking through the Buddhist caves। मतलब बातें करते करते सिटी मारते हम सब जो है और मतलब बातें करते करते सीटी बजाते हुए, और फिर आप देख सकते हो कि किसी बंद कमरे के अंदर आप अगर ज़ोर से चिल्लाते हो या आवाज़ करते हो तो आपको आपकी आवाज़ वापस सुनाई देते हैं। वैसे ही उनकी आवाज़ के जो पड़गे होते हैं उसे सुनते सुनते वो सारे बुद्ध गुफा में से चलते चलते जा रहे थे। बुद्धिस्ट केव्स यानी कि गुफा। तो यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड, यानी दीवार पर लिखना मना है। यशपाल से हाउ कूल इज़ द एयर हियर। यशपाल कहता है यहाँ पे कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। झील से इट वॉज written that the Buddhist monks study here। झील कहता है कि यहाँ पे जो है बौद्ध साधु रहते होंगे ऐसा लिखा है। यशपाल से रीड दिस बोर्ड बट सी हाउ द वॉल लुक लाइक। यशपाल कहता है कि ये जो दीवार पे ये जो बोर्ड है उसको देखो, वो दीवार कैसी लग रही है। झील से ओह थिंक हाउ दिस वॉल लुक आफ्टर 1000 of years। इट हैज़ सीन किंग एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीसेस एक्सेट्रा, बट वी हैव स्पॉइल्ड इन इट जस्ट अ फ्यू ईयर्स। झील कहता है कि अरे सोचो हजारों साल बाद ये दीवार कैसी दिख रही होगी। उन्होंने मतलब राजा है, रानी है, उनके जो हॉर्सेस है, एलिफेंट है, फिर जो वहाँ पे जो युद्ध हुआ था, जो शांति हुई थी, उन सबको देखा होगा। पर हम सब ने थोड़े ही सालों में इसको कैसा पूरा बिगाड़ दिया हुआ है। देन है क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। आपकी आंखें बंद करो और पिछले मतलब उस टाइम पे जाओ जिस टाइम वो राजा रानी जो है वो रहते थे। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डे व्हेन अपर कोट वॉज अ बिजी टाउन।
थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिसाइड इन क्लास यू कैन इवन इंच अ प्ले। वो कहते हैं कि कल्पना करो उन दिनों, आप उन दिनों में जब मतलब जो अपर कोट था वो बहुत व्यस्त नगर था, उस टाइम की कल्पना करो और नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में सोचो और क्लास में चर्चा करो। इसके बारे में आप नाटक है वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द किंग डूइंग इन हिज प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स ही वेयर, what diseases are being affair to him, but why does he seem so worried, and in what language is he talking। कि राजा है वो अपने महल में क्या करते होंगे, वो किस तरीके के कपड़े पहनते होंगे, उसके लिए किस प्रकार के पकवान बनाए जाते होंगे, और ये सब होने के बाद भी वो चिंता में क्यों दिखते हैं, और वो कौन सी भाषा में बात करते होंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है आपस में। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है स्टोरी ऑफ वॉल्स, उसका पार्ट 4 हम यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि मैंने आपको जितना भी आज रीडिंग करवाया है वो आपको 2 टाइम रीड करना है। ओके, बाय, टेक केयर।